हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक कंजक्शन पार्ट फिफ्थ। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में अलग अलग कंजक्शन को पढ़ा है। ये हमारा पार्ट फिफ्थ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंजक्शन पार्ट फिफ्थ। चलिए स्टूडेंट्स, आज दो दो कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, व्हेन एंड व्हाइल। इनका यूज किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है, इन कंजक्शन का यूज कैसे होता है, इस पर आज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का ये फेवरेट कंजक्शन है। मोस्टली एग्ज़ाम में इसे लेकर एरर पूछा जाता है, व्हेन एंड व्हाइल को लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंजक्शन व्हेन एंड व्हाइल, देखिए दोनों का अर्थ सेम होता है। व्हेन का अर्थ होता है जब या जब तक। सबसे पहले व्हेन पाइए। देखिए व्हेन का अर्थ होता है जब या फिर जब तक के सेंस में व्हेन का प्रयोग हम करते हैं। देखो व्हेन का प्रयोग सेंटेंस में होता कहाँ है? एक कार्य के समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होता है तब वहाँ पर हम व्हेन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कार्य के समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य स्टार्ट होता है तब आपको व्हेन कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स, जैसे द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। देखो व्हेन कंजक्शन का यूज़ किया गया, यानी कि जब अध्यापक आए तो स्टूडेंट्स जो है खड़े हो गए। यानी कि पहला कार्य क्या हुआ कि टीचर आए और दूसरा कार्य क्या हुआ, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। यानी कि एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है, तब आपने कंजक्शन व्हेन का प्रयोग किया। सेंटेंस नंबर 2, देखो आप चाहें तो व्हेन को बीच में भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो कंजक्शन को शुरू में भी यूज़ कर सकते हो। जब आप जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि ट्रेन चल जा चुकी थी। अब देखिए, अब यहाँ पर जब व्हेन का कंजक्शन का प्रयोग आप शुरू में करेंगे तो एक क्लोज के बाद आपको कोमे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू होगा। आप चाहे व्हेन को बीच में ले लें, चाहे आप शुरू से बना लें, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई वेंट टू मार्केट वैन सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल। जब वह स्कूल से वापस आई तो मैं बाज़ार गया। पहला कार्य क्या हुआ, जब वह स्कूल से वापस आई तो मैं उसके बाद ही तो मैं बाज़ार गया। तो एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ, आपने कंजक्शन वैन का प्रयोग किया। इस तरीके से आपको वैन का प्रयोग करना है। देखिए नेक्स्ट, जैसे आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, वैन सी रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल। जब वह स्कूल से वापस आई तो आपको कोमा लगाना है, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। ठीक है, आप चाहो कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए टेंस नंबर 4, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, वैन ही गोट द न्यूज, जब उसने न्यूज़ को सुना। यानी कि जब उसने कोई खबर सुनी तो वह बहुत खुश था। तो यानी कि पहला कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ, तब आपने कंजक्शन वैन का प्रयोग किया। क्लियर? देखिए आगे मैंने नोट डाल के लिखा है, ज़रा ध्यान से देखें। देखिए अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है, टेंस जो है आपका फ्यूचर में है, दोनों ही क्लोज आपकी फ्यूचर में जा रही हैं, तब आप वैन के साथ जो भी सेंटेंस को जोड़ेंगे वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, याद रखना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि जब तुम दिल्ली जाओगे तो मैं वापस आऊँगा, जब तुम इस कार्य को करोगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। समझ में आई? यानी कि दोनों क्लोज आपकी फ्यूचर में जा रही हैं, तो वैन से जुड़ी हुई क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई विल गो आउट वैन ही रिटर्न्स, जब वह आएगा। देखो सेंटेंस ज़रा फ्यूचर में बन रहा है, प्रेजेंट में, वैन के बाद में जो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जब वह आएगा तो मैं बाहर जाऊंगा। आप चाहो तो इसे ऐसा भी बना सकते हो, वैन ही रिटर्न्स कोमा आई विल गो आउट। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल ब्रिंग स्वीट वैन माई फादर कम्स, यानी कि जब मेरे पिता आएंगे। आएंगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात किस में कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में। टेंस प्रेजेंट में बन रहा है, तो मैं आई विल ब्रिंग स्वीट, मैं मिठाई लाऊंगा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है।
बात क्लियर समझ में आया? देखिए आगे नोट डाल के मैंने लिखा है। देखिए वैन का यूज आप एज बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वैन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। आई लिव्ड इन माई विलेज, तब मैं अपने गांव में रहा करता था। जब और तब, इसमें तब की इंग्लिश नहीं लगती, कोमा लगता है केवल। आपको वैन से ही बनाना है टेंस। तो ये था आपका कंजक्शन वैन। वैन का प्रयोग आपने सीखा जब एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, तब आप कंजक्शन वैन का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वाहिल, अगर वाहिल की बात की जाए तो इसका अर्थ भी वैन की तरह ही होता है, जब या जब तक। लेकिन दोनों में के यूजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ज़रा ध्यान से समझें। देखिए वाहिल का प्रयोग हम करेंगे कब? जब दो कार्य एक साथ होंगे। दो कार्य एक साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बोलता हूँ, आप देख सुने। देखो जब मैंने कहा कि जब मैं खाना खा रहा था तो मेरी बहन खाना बना रही थी, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो मेरे फादर यानी कि मेरे पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। जब आप आईएनजी फॉर्म में दिखाते हैं, जब दो कार्य एक साथ होते हैं, तब आपको किसका यूज़ करना है? वाहिल का यूज़ करना है। जैसे मुस्कुराते हुए, वाहिल स्माइलिंग। खाते हुए, वाहिल ईटिंग। जाते हुए, वाहिल गोइंग। आते हुए, वाहिल कमिंग। इस तरीके से देखो, वाइल आई वॉच वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था तो माई मदर वॉच कुकिंग, मेरी माता कुकिंग यानी कि खाना बना रही थी। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, तब आपको वाइल का प्रयोग करना है, तब इसमें वैन का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, आई सा एन एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग ए कार। बड़े ध्यान से देखो, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, क्या करते हुए? ड्राइविंग ए कार, कार चलाते हुए। ठीक है, दोनों कार्य एक साथ कर रहा था। कार चलाते हुए मैंने एक एक्सीडेंट देखा। जब सब्जेक्ट एक ही है तो उसे दोबारा रिपीट ना करें, एक बार ही सब्जेक्ट का यूज़ करें। देखो आई सॉ ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। वाइल सी वॉज टेलिंग मी स्टोरी, वाइल सी वॉज टेलिंग मी आ स्टोरी, यानी कि मैंने एक बिल्ली देखी जब वो मुझे कहानी सुना रही थी। आप वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तो वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तब आपने वाइल कंजक्शन का यूज करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई वॉज स्लीपिंग वाइल द टीचर वॉज टीचिंग। देखिए जब टीचर टीचिंग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे, याद रखना। आपको तब वाइल का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में। नेक्स्ट देखिए कंजक्शन स्टूडेंट्स, देखिए वाइल का प्रयोग और कहाँ होता है? कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास। जब आपको दो बातों के बीच में कंट्रास्ट बताना हो, विरोधाभास बताना हो, तब आप वाइल के स्थान पर वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज यूज करें चाहे वाइल यूज़ करें, दोनों ही कंजक्शन उस कंडीशन में सही होते हैं और दोनों ही सही माने जाते हैं। देखो सेंटेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा गीता इज ए ब्रेव गर्ल, गीता एक बहादुर लड़की है। वाइल लगाइए आप, चाहे आप वेयर एज लगाइए, दोनों में से एक कंजक्शन आपको लगाना है। मोहन इज ए कवर्ड, जबकि मोहन एक डरपोक है, जबकि मोहन डरपोक है, तो दोनों में कंट्रास्ट हुआ, एक ब्रेव है दूसरा कवर्ड है। इस तरीके से आपको वेयर्स या फिर वाइल का यूज़ करना है कंट्रास्ट बताने के लिए। यू आर वेरी क्रूल, तुम बहुत अत्याचारी हो, जबकि या तो वेयर एज यूज कीजिए आप या फिर वाइल यूज कीजिए। वी आर वेरी काइंड, जबकि हम दयालु हैं। इस तरीके से देखो आई वॉज वर्किंग हार्ड, जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था। वाइल या वेयर एज, आप वाइल का प्रयोग करें चाहे वेयर एज। तो यू आर मेकिंग मैरी, तुम मज़े कर रहे थे, दोनों में कंट्रास्ट हो गया। क्लियर है? आप इस तरीके से यूज़ करें, एक ही कंजक्शन लगाना आपको, वाइल लगाना या फिर वेयर एज लगाना है। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, अंजलि सिंग्स यानी कि अंजलि गाती है, वाइल या वेयर एज, जबकि मैं, यू लाफ, जबकि तुम हंसते हो। इस तरीके से जब कंट्रास्ट बताना हो, आप वाइल या वेयर एज में से कोई सा भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक, वैन और वाइल।